हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये 14th क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है वो जनरल साइंस का टॉपिक चल रहा है। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और हमने अभी तक जो है 130 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जनरल साइंस पे हमने कवर कर लिया है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्यूरी इज ए यूनिट ऑफ, क्यूरी जो है वो किसका यूनिट है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एनर्जी ऑफ गामा रेज, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, रेडियो एक्टिविटी और एनर्जी ऑफ एक्स रेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिविटी। क्यूरी जो है वो क्या है? यूनिट है किसका? रेडियो एक्टिविटी का। और ये जो क्यूरी नाम दिया गया है इसका, ये मैरी क्यूरी के नाम पे दिया गया है। ये है मैरी क्यूरी। इन्होंने जो है रेडियम का और पोलोनियम का, ये दोनों जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इनका जो खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी ने किया था। और इन्हीं के नाम पे जो है रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्यूरी रखा गया है। इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि रेडियो एक्टिविटी का अगर डिस्कवरी किसने किया ये पूछा जाए आपसे, तो किसने किया है? बेक्वेरेल ने किया है रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी। तो जब ये डिस्कवरी आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा मैरी क्यूरी के साथ, ठीक। इनके नाम पे केवल इसका यूनिट का नाम रखा गया है। और इन्होंने जो है रेडियम और पोलोनियम, जो दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी खोज इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी जो है वो किस डिवाइस से मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, गीगर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर और कोलोरीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गीगर काउंटर। गीगर काउंटर जो है डिवाइस, उससे रेडियो एक्टिविटी मेजर किया जाता है। और ये है गीगर काउंटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, नेचर में जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? मतलब कि सबसे शक्तिशाली फोर्स जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, आइंस्टीन का जो मास और एनर्जी का रिलेशन है वो किस एक्सप्रेशन से दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, E इज इक्वल टू हाफ mv², E इज इक्वल टू mc² और E इज इक्वल टू mgh और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, E इज इक्वल टू mc², जिसमें m क्या है? मास है, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है और E क्या है आपका? एनर्जी है। तो ये एक्सप्रेशन से जो है आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन दिया जाता है। और स्पीड ऑफ लाइट आपको मैंने बताया था कितना होता है? 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनमें से कौन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और कैडमियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कैडमियम। कैडमियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। बाकी यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोरियम भी है और रेडियम भी है। ये तीनों जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज, चौथा जो स्टेट है मैटर का उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, गैस, वेपर, प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। और 3 स्टेट क्या है मैटर के? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो है 3 स्टेट है मैटर के। और चौथा जो स्टेट है वो कौन सा है? प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द phenomenon of ejection of electron from the surface of metal when light of suitable wavelength falls on it is known as, जब इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का किसी मेटल के सरफेस से, जब कोई लाइट जो है उस पे पार्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट उस पे गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, इलेक्ट्रोलाइसिस, आयोनाइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें क्या होता है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर पार्टिकुलर वेवलेंथ से अगर किसी मेटल पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, और इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको डेली एमसीक्यू 10 कदम में करा रहा हूँ,
ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द सब्सटेंस यूज एज मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको एज ए मॉडरेटर और एज ए कूलेंट यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर, लिक्विड एमोनिया और लिक्विड हाइड्रोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हैवी वाटर। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? D2O होता है, ये होता है हैवी वाटर। और इसको एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में और एज ए कूलेंट भी यूज करते हैं। ये क्या करता है? न्यूट्रॉन्स जो है उसको कंट्रोल करता है ये, ठीक, जिसके कारण क्या है? कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, ठीक। और न्यूक्लियर फिजन को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस पे काम करता है? आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। और एक चीज ध्यान रखिए, सन में जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? वहां पे वहां भी फ्यूजन ही होता है, संलयन ही होता है, ठीक। और इसी से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, हीट, लाइट और क्या? एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। गॉड पार्टिकल इज। गॉड पार्टिकल क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, न्यूट्रिनो, हिग्स बोसन और मेसॉन और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन जो है इसका साइंटिफिक नाम है गॉड पार्टिकल का। गॉड पार्टिकल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ईश्वरीय कण, ठीक। ऐसा माना जाता है कि गॉड पार्टिकल से ये जो ये सृष्टि की रचना हुई है और इसको साइंटिफिक नेम इसका क्या है? हिग्स बोसन है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।